नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जो है लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी करें फ्रेंड्स, जैसे कि ये बंदा पिज्ज़ा शेयर कर रहा है ना। तो आज हम करेंगे आपको लिए प्रश्नावली 1.5। बाकी की जो है एक्सरसाइज में करा चुका हूँ। आज जो बारी है 1.5 की बारी है और सबसे सरल और सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। करने में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ख़त्म हो गई। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न मैंने आपके जो है स्क्रीन वाइट बोर्ड पर उतार दी है। पहला देखिए, ज्ञात कीजिएगा, और जो आपको नंबर दे रखे हैं दूसरे में भी बस इतना लिखा है कि ज्ञात कीजिएगा और नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, वो समझने वाली बात है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं वैसे इन सवालों में। देखिए, सबसे पहले आप करिएगा 64 की फैक्टर करिएगा, 64 के गुणनखंड करिएगा। जब 2 से करे थे आपने 3, 2, फिर 2 से करे थे 16, 2 से करे थे कितनी बार 8 बार, 2 से करेंगे तो 4 बार, और 2 से करोगे तो 2 बार, और यहाँ 2 से करोगे तो 1 बार। तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ सबसे सब कुछ सही है ना। तो देखिए 2 कितनी बार है, 5 बार। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है। कितनी बार है, 6 बार है। तो आप क्या करिएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पे घात कितनी 6 गुणे 1/2। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पे घात कितनी 3, 3 एकम 3, यानी 3 का मतलब कितना हो गया, 2 पे घात 3 का मतलब यानी कि 2 का क्यूब बता दो, 2 का घन बता दो। तो 2 का घन प्यारे बच्चों कितना होता है, 8। कितना होता है, 8 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, डन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगली जो बारी है वो है आपका 32 यानी 32 का। अब आप चाहो तो 32 के गुणनखंड कर दीजिएगा। देखो ऐसे करके 32 की 2 से करूँगा तो 1 और 6 बार, 2 से करूँगा तो 8 बार, 2 से करूँगा तो 4 बार, और 2 से करूँगा 2 बार, और 2 से करूँगा तो 1 बार। यानी जो है 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 बार है। तो 2 पे घात कितना 5 गुणे 5, 5 से 5 को काट दूंगा तो कितना आ गया, 2 पे घात 1। इसका मतलब कितना होता है, 2 का अगर एक बार मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो 2। देखो आपको इसको एक और चीज़ आपने गौर करी, जब मैंने यहाँ पे 32 की फैक्टर करने थे तो क्या मैं यहाँ से नहीं कर सकता था इसको। अब देखो 32 की फैक्टर पहले से हो रखे हैं ना, 32 के फैक्टर पहले से हो रखे हैं, बस आपको ये वाला छिपाना था, बाकी सब सेम आपके सामने था। तो ये आपको थोड़ा सा, अगर आपको दोनों सवाल दिख जाएं तो ये जो काम है रफ काम मत करना, सीधा फेर फेर करना। तो फेर काम आपका एक ये है और एक फेर काम आपका ये है, और जो बाकी हैं जो रफ काम है। अब 125 की बात करें तो अगर आपने क्यूब याद कर रखे होंगे तो आप धड़ल्ले से कर दोगे, स्क्वायर याद कर रखे होंगे, धड़ल्ले से नहीं करे होंगे तो परेशानी के साथ करोगे। तो देखो 1, 3, 5, 8 होते हैं, जो कि आपके 3 से पाड़े से विभाजित नहीं होंगे। तो आप क्या करिएगा, 5 से करिएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 के पाड़े से 5 बार, 5 के पाड़े से 1 बार, 5 कितनी बार 3 बार, यानी 5 पे घात कितनी 3 गुणे पहले से थी 1/3, 3 से 3 1 बचा, 5 पे घात 1। इसका मतलब कितना, 5 एकम 5। फेयर काम ये है, इसीलिए मैंने अंडर रूट कर दिया, और आंसर भी आपके सामने है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सवालों को ऐसे उड़ा दिया होगा आपने। दूसरे वाला प्रश्न है, अब देखिए इसमें ऊपर जो है सब में 1-1 दिया था, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आई थी दूसरे वाले क्वेश्चन में, लेकिन इसने ऊपर भी नंबर दे दिए कि 3, 2, 3, 1 ऐसे नंबर दे दिए। तो इस केस में आपको क्या करना है 9 के जब आप फैक्टर करोगे तो 9 के फैक्टर करने की वैसे ज़रूरत है तो नहीं, लेकिन आपकी खुशी के लिए कर देते हैं। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी 3 पे घात कितनी 2, और पहले से कितना कह रहा है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 3 एकम 3, यानी 3 पे घात कितनी 3। 3 का घन कितना होता है, 3 का घन कितना होता है, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, यानी कि 27 का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा वाला 32 फैक्टर करने की जरूरत है नहीं है, ये हो रखे हैं पहले से ही। 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 बार है।
तो भाई 2 पे कितना लिख सकता हूँ मैं, 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 पे घात कितनी 2, 2 पे 2 घात का मतलब कितना 4, 2 का वर्ग कितना 4, है ना। कितने सरल और इजी सवाल है, ऐसे आ जाए आपके एग्जाम में तो हो जाएगी तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी रे बल्ले बल्ले, है ना। अब 16 का करोगे, जब आप 16 का देखो कर दो, करोगे नहीं तो देखो यहाँ पे देख लेना, है ना। 16 का 1 2 3 4। अब बोलेंगे बच्चे सर हमें इसमें नहीं करना, करके दिखाओ। लो भैया करके देख लो, 2 के पाड़े से करेंगे तो 8 बार, 2 के पाड़े से 4 बार, 2 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से 1 बार, तो कितनी बार 1 2 3 4। तो 2 पे घात कितनी 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 पे घात 3 का मतलब कितना 8 आंसर, कितना 8 आंसर। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब बात करते हैं 125 की, लेकिन निशान माइनस का है, याद रखना, है ना। निशान का दे रखा है इसमें, माइनस का दे रखा है ना, हाँ माइनस का दे रखा है, निशान का है माइनस का। अब 125 के फैक्टर यहाँ पे भी करे थे, तो 5 3 बार बन रहा था, 5 कितनी बार बन रहा था 3 बार, तो 3 गुणे माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल। अब बचा का माइनस का 1। जब ये माइनस का होता है तो इसको प्लस का करने के लिए नीचे लिख लो, यानी 1/5 क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, 1/5 क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। और यही आपका उत्तर दे रखा है। तो प्रश्न हमने 1 और 2 सॉल्व कर लिए हैं। अब जो बारी हमारी वो है प्रश्न संख्या कितने की 3 की। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक ठोकने का भाव। साथियों अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 3, जिसमें लिखा हुआ है सरल कीजिए। सरल क्या करना है आपको, जो नंबर दे रखे हैं अब थोड़े से आपको जो है लेवल आपका टफ कर दिया, थोड़ा सा हार्ड कर दिया है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है आपको देखिए। उसको आपको सॉल्व करना है, देखिए जो जब बेस सेम है, जब बेस यानी कि आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। जब आधार जो होता है समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो क्या कर सकता हूँ मैं, 2 ऐसे कैसे ही 2/3 प्लस 1/5। जब इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा, जब मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। 5 के पाड़े से 3 के पाड़े से 5 और ये 3 बार, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो कितना आ गया 13/5 के पाड़े से करोगे तो 3 बार, 3 एकम 3, 3 के पाड़े से करोगे तो 5, 5 दूनी 10, 10 3 13, यानी 13/15 पहला आंसर आ जाएगा आपके पास 13/15। समझ में आई बात। जो घाते हैं उनको आप चाहो तो यहीं सॉल्व कर देना, चाहो तो आप रफ कॉपी में क्या कर सकते हो, एक तरीके से भिन्न के तरीके से जब आपने भिन्न करी होंगी उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना। तो आपके पास 13/15 सॉल्व करके आएगा और उसी को घात पर लगा देना। लेकिन ये केस आप जब कर पाओगे जब आपकी जो आधार है वो समान होगा। अब देखिए दूसरे तरीके में दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, उस टाइप को देखिए ज़रा। जब ऐसे आपको दे दे तो आप देखिए 1 पे घात तो 7 है गुणे 3 पे घात पहले से ही 3 थी, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का पाड़ा 7 और पढ़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21, कितना 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। जहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 को चाहे 7 बार लिखवा दो, चाहे 200 बार लिख दो, चाहे 1,00,000 बार लिखवा दो, अगर उसमें पावर 1 पे पावर 2 लाख भी हो ना तो अब इसका आंसर 1 होता है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 पे घात 21 हो जाएगा, बस प्लस का ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बस यहाँ लिख लीजिएगा, ये लो माइनस का 21 हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आप अच्छे से मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो लाइक ठोकने का भाव। और अगले वाले में देखिए आधार सेम है, ऊपर जाएगा, यानी 11 1 घात 1/2 गुणे 11, ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा 1/4। आधार समान, आधार समान, तो घातों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जोड़ने की कही है मैंने, जोड़ दो भैया। और आपके लिए एक और स्टेप बढ़ा दिया, माइनस का था ना इसलिए,
प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। ये 2 बार, ये 1 बार, तो 2 एकम 2। और जब आप इसको आगे करोगे तो 11, ये इसके साथ ध्यान रखना है ना। जब आप इसको घटा दोगे तो ये बचेगा 1/4, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका प्रश्नावली का सिर्फ एक ही सवाल बचा है, उसको और कंप्लीट करते हैं और इस एक्सरसाइज को टाटा बाय बाय बोल देते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर बिंदु यानी पॉइंट है। पॉइंट को हम कैसे बोलते हैं, गुणा के रूप में बोलते हैं। 7 1/2 गुणा 8 1/2। अब देखिए जो 8 है, अगर मैं 8 को फैक्टर करूँगा तो 2 के पाड़े से 4 बार, 2 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से 1 बार, यानी 2 पे घात कितनी है, 3 है। 2 पे घात कितनी है, 3 है। 2 पे घात 3 गुणा 1/2। तो कटेगा तो है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है ना, कटेगा तो है नहीं। चलो मैं लिख लेता हूँ फिर भी 3/2 हो जाएगा, क्योंकि इस बड़ा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कुछ समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। 2 पे घात 3 है, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/2 है, 3 भी लिख दिया मैंने। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है ना। क्या कर देना है, एलसीएम लेके। अब देखिए चलो ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से बताता हूँ, ये सब छोड़ दीजिए। अब कैसे दे रखा है, जब आधार समान होते हैं तब तो आपको समझ में आएगा क्या करते हैं, लेकिन जब घाते समान हो, जब घाते समान हो तब क्या करना है, तब आपको नंबरों को लिख देना है अंदर, घातों को लिख देना है बाहर, 1/2। क्योंकि दोनों की घातें कैसी है, समान है। ये कब होगा, जब दोनों की घातें समान होंगी। कब होगा, जब दोनों की घातें समान होंगी। ठीक, कब होगा, जब दोनों की घातें समान होंगी। इतनी बार इसीलिए बोला है कि आप लोगों को ये बात याद रही। तो 7 8 56 और कितना, 1/2। अगर चाहूँ तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, तो चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन यहीं पे छोड़ना होगा हमें, है ना। यहीं पे हम छोड़ देंगे इसको, और अपना जो है प्रश्नावली 1.5 हम समाप्त करते हैं। जब अगली वीडियो हम जब लाएंगे 9th क्लास की, उसमें हम आपके लिए लाएंगे चैप्टर 2, या फिर कोई ऐसा चैप्टर लाएंगे जो आपको पढ़ने में भी मतलब इम्पोर्टेंट हो, ज़्यादा नंबर का है आपके एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने आसपास सफाई बनाए रखिए।